अयोध्या में श्री राम का मंदिर अब लगभग आकार ले चुका है। 22 जनवरी 2024 को यहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी और इसी के साथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का काम भी संपन्न हो जाएगा। अयोध्या दिवाली के मौके पर दियों से जगमगा रहा है। चारों तरफ प्रभु श्री राम की धूम है, लोगों में उमंग है, जोश है। सबको 22 जनवरी 2024 का इंतजार है। अयोध्या का श्री राम मंदिर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इस मंदिर की नींव में पीओके की मिट्टी भी डाली गई है। जी हाँ, वही पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर, जिसे पीओके कहा जाता है। आखिर पीओके से कैसे लाई गई मिट्टी, कैसे चीन से हांगकांग और फिर मुजफ्फराबाद के शारदा पीठ पर ऑपरेशन चला, बताएंगे आपको। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में पड़ी पीओके के शारदा पीठ की मिट्टी की। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ था। अयोध्या में शारदा पीठ की मिट्टी लेकर पहुंची थी शारदा पीठ फाउंडेशन से जुड़ी बेंगलुरु की अंजना शर्मा। लेकिन अंजना शर्मा को कैसे मिली ये मिट्टी, बताते हैं आपको पूरी बात। दरअसल जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मंदिर बनाने का काम सौंपा गया तो तय हुआ कि मंदिर की नींव में भारत के सभी क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों की मिट्टी डाली जाए। इसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। फिर सबने कहा कि क्या ही अच्छा हो यदि पीओके के शारदा पीठ की मिट्टी भी मंदिर की नींव में डाली जाए। आपको बता दें, शारदा पीठ भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है और कश्मीरी पंडितों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अभी ये मंदिर भग्नावेश स्थिति में है, यानी टूट फूट चुका है, लेकिन इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। शारदा पीठ मंदिर जम्मू कश्मीर के उरी से 75 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 237 ईसा पूर्व में शारदा मंदिर की स्थापना हुई थी। ये मंदिर विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित था। ये मंदिर अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था, इसीलिए इसे शारदा पीठ मंदिर कहा गया। खैर, अब पीओके के शारदा पीठ से मिट्टी लाने की जरूरत महसूस हुई तो सवाल उठा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले शारदा पीठ से मिट्टी आएगी कैसे। वहां किसी भारतीय को तो जाने की अनुमति है नहीं। फिर आखिर कैसे आएगी मिट्टी, कौन लाएगा मिट्टी? फिर पता चला कि चीन का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति वहां जा सकता है। इसके बाद ऐसे लोगों की तलाश शुरू हुई जिसके पास चीन का पासपोर्ट हो और वो शारदा पीठ जाकर भारत के लिए वहां की मिट्टी ला सके। खोज करते करते पता चला चेन्नई के वेंकटेश रमन का। वेंकटेश रमन मूल रूप से तो चेन्नई के हैं, लेकिन अब वो अपनी पत्नी सुजाता के साथ चीन में बस चुके हैं और उन्होंने चीन की नागरिकता भी ले ली थी। वेंकटेश रमन तमिलनाडु के कांची मठ और कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ में शारदा पीठ की मिट्टी दे चुके थे। इसके बाद अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने वेंकटेश रमन से बात की। वेंकटेश रमन शारदा पीठ की पवित्र मिट्टी लाने को तैयार हो गए। दंपत्ति चीन का पासपोर्ट लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद स्थित शारदा पीठ गई और वहां से शारदा पीठ की मिट्टी लेकर आई। इसके लिए पहले वो चीन से हांगकांग गए और वहां से पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने शारदा पीठ के पुजारी से संपर्क किया और उनसे शारदा पीठ की पवित्र मिट्टी हासिल की। मिट्टी लेकर वेंकटेश रमन हांगकांग के रास्ते दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने ये मिट्टी शारदा पीठ फाउंडेशन की अंजना शर्मा को सौंपी। फिर अंजना शर्मा ने अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये मिट्टी सौंप दिया। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। हमें आगे दीजिए फिलहाल। नमस्कार।